हेलो लड़कों, मैं हूँ भाई और आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। आज हम लोग कवर करने वाले हैं चैप्टर नंबर 4 ऑफ युनवूज इनोसेंस। जैसे कि हमारा चैप्टर 2 खत्म हुआ था और उसमें हमने देखा था कि जिनवू ने एट द एंड पूछा था युनवू से कि क्या तुम डबल डेट पे हो। तो वहीं से होता है हमारा चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट। तो भाई मैं चैप्टर शुरू करने से पहले एक सबसे इंपॉर्टेंट बात तुम्हें बताना चाहता हूँ। तो देखो भाइयों, कहीं कहीं पर क्या होता है ना कि पैनल्स हो जाते हैं कुछ ज्यादा ही छोटे, लाइक ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रखते हैं। तो वहाँ पे मैं कुछ कैरेक्टर्स, मतलब उन कैरेक्टर्स का फोटो डाल दिया करूंगा, लाइक इमेज, क्योंकि कहीं कहीं पे ये ज्यादा पैनल लाइक ऐसा होता है ना कि मेरा एक्सप्लेनेशन लंबा है लेकिन वो इमेज ज्यादा वहाँ पे बोरिंग टाइप होने लगता है। तो इसीलिए मैं उस इमेज को वहाँ पे से हटा दिया करूंगा और एक कैरेक्टर जो बोल रहा है उसकी इमेज ऐड कर दिया करूंगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ यही, और क्योंकि मेरे को थोड़ा स्ट्राइक्स का भी डर है तो मैं इसीलिए ऐसा करना चाहता हूँ। बट मैं आपको एकदम अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा कि आपको कोई भी जरूरत नहीं पड़ेगा उतना पैनल का। बट जो इंपॉर्टेंट पैनल्स होंगे मोस्टली मैं पैनल्स दिखा दिया करूंगा, बट जो बोरिंग से पैनल्स होंगे उनको मैं जरूरी नहीं समझूंगा। ओके दोस्तों, सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो जिनवू की बात सुनने के बाद युनवू थोड़ा सोचता है अपने दिमाग में डबल डेट के बारे में और वो तुरंत ही पैनिक करके कहने लगता है अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। तो वो जब पैनिक करता है तो उसको देख के जिनवू अचानक से डर जाता है और वो कहता है अबे कभी नहीं, मुझे डरा मत। जिनवू की बातें सुन के थोड़ा युनवू हमारा ब्लश करने लगता है और इसीलिए उसने कह दिया होता है कि भाई मुझे कोई दिक्कत नहीं है तुम्हारे साथ हैंग आउट करने में। इस बात को सुन के इमनारी भी कहती है कि कोई बात नहीं, मुझे भी कोई दिक्कत नहीं है इससे। और तभी हैसोल कहती है कि जिनवू मैं तुम्हें अगर मना भी करूंगी तो भी तुम फॉलो ही करोगे, तो इससे अच्छा तुम हमारे साथ चल चलो। ये सुन के तुरंत ही जिनवू जाके हैसोल के कंधे पे हाथ रख देता है और कहता है कि हाँ ये तो तुमने सही कहा। ऐसा करने के कारण हैसोल उसे कहती है कि तुम मुझसे दूर जाओ। तो इमनारी कहती है कि क्यों ना हम रोलर कोस्टर से स्टार्ट करें। इन सब में हमारे दोनों दोस्त युनवू और जुन्यूक पीछे रुक गए होते हैं, लाइक मतलब वो छूट गए होते हैं पीछे। तो जुन्यूक पूछता है युनवू से कि तुमने क्यों, वो अभी इतना कहता है ये तभी युनवू कह देता है कि मुझे माफ कर दो। तो जुन्यूक कहता है कि भाई तेरे को माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तो बस तेरे बारे में फिक्र कर रहा था कि अगर वो आ गया है तो कहीं तुम्हारे लिए दिक्कत ना हो मेरे भाई। युनवू खुश तो नहीं होता पर वो अपने ऊपर ही मन से कह देता है अरे कोई बात नहीं यार, हम यहाँ पे आए हैं मजे के लिए तो भाई उनको भी आने दो साथ ही। तो उसकी बात सुन के जुन्यूक थोड़ा सोचता है और अपना सिर खुजाते हुए कहता है ठीक है। फिर पैनल होता है चेंज और हमें दिखाया जाता है सभी फ्रेंड्स होते हैं एक लाइन में रोलर कोस्टर के लिए। तो वहाँ पे ये जिनवू होता है चाहे कोई और होता है, वो बार बार मतलब फलों के नाम ले रहा होता है, जैसे पोटैटो टमाटो ऐसा करके। जब सभी दोस्त बैठ जाते हैं रोलर कोस्टर पे तो जिनवू पूछता है युनवू से कि तुम अपना सीट बेल्ट लगाए हो ना, लाइक वो जो सीट का होता है उससे पूछता है कि तुमने वो लगाया है ना। तो वो कहता है कि हाँ अच्छे से लगाया है मैंने। वो लोग रोलर कोस्टर पे घूमते हैं और कई जगह घूमते हैं। तो एक जगह पे जिनवू पूछता है हैसोल से कि क्या तुम चॉकलेट खाओगी, तो उसने कहा था कि हाँ। और भी कई जगह हमारे दोस्त घूमते हैं और इंजॉय करते हैं, गेम्स खेलते हैं। फिर थकने के बाद वो लोग आते हैं एक रेस्टोरेंट पे कुछ खाने के लिए। जुन्यूक और हैसोल जाते हैं ऑर्डर करने के लिए। तभी हमें दिखाया जाता है युनवू और नारी लाए होते हैं अपने लिए लंच। तो नारी उस युनवू से पूछती है कि तुम भी लंच लाए हो क्या युनवू। तो युनवू कहता है हाँ मैं भी लाया हूँ। तो जिनवू युनवू का खाना देख के कहता है कि ये तो बहुत सुंदर लग रहा है, क्या मैं एक बाइट पा सकता हूँ। और जो जिनवू की फ्रेंड आई होती है उसके साथ वो भी कहती है क्या मैं भी एक बाइट खा सकती हूँ। तो युनवू उनको हाँ कह देता है। नारी जिनवू को कहती है कि तुम मेरा भी टेस्ट कर सकते हो, बट जिनवू कहता है कि नहीं मुझे जहर नहीं खाना है आज। तो वहाँ पे नारी उसको मारने लगती है और जो जिनवू की दोस्त आई होती है वो कहती है अपने युनवू से कि तुम्हारा खाना बहुत ही मस्त है। और जिनवू भी जब उसे ट्राई करता है तो वो भी कहता है कि ये खाना बहुत ही अच्छा है। युनवू नारी को भी वो टेस्ट कराता है और उसको भी वो बहुत ही अच्छा लगता है। तो कोई पूछता है, मतलब तीनों दोस्त में से कोई पूछता है युनवू से कि क्या तुमने कोई क्लासेस वासेस की है क्या। तो युनवू कहता है कि नहीं ये सिर्फ मेरा एक हॉबी है। तो जिनवू कहता है कि भाई तुम तो पक्का एक लड़की हो, तुम्हारी हॉबी भी खाना बनाना है। तो जिनवू के साथ जो उसकी दोस्त आई होती है वो भी कहती है कि मुझे भी ऐसा ही लगा था। तो जिनवू अपने दोस्त से कहता है, लाइक वो जो लड़की आई होती है उसके साथ, कि ये तो तुमसे सुंदर भी है, तुम मान सकती हो। तो वो लड़की कहती है हाँ मैं इसको डिनाई भी नहीं कर सकती हूँ, वो मुझसे सुंदर है। नारी युनवू का रिएक्शन देखती है, उसको लगता है कि मतलब ये लोग ज्यादा बोल रहे हैं, उसको थोड़ा बुरा लग रहा है बट वो कुछ कह नहीं पाती है। जिनवू की जो दोस्त होती है वो युनवू से कहती है कि क्या मैं तुमसे एक सवाल पूछ सकती हूँ। तो युनवू कहता है कि हाँ जरूर। तो वो लड़की पूछती है कि तुम्हारा लास्ट नेम जो है वो योन है ना, आई मीन योन जो भी है, मैं कंफर्म नहीं कह पाता हूँ भाई, मेरी प्रोनाउंसिएशन गलत है थोड़ी, तुम माफ कर देना मेरे को। योन वो कहता है कि हाँ। तो वो लड़की कहती है कि हाँ तुम्हारा नाम कुछ ज्यादा यूनिक है, तुम्हारा नाम सिर्फ एक ही वर्ड का है जो बहुत ही आसानी से याद हो जाता है। वो उसी पे कह देता है कि तुम्हारा चेहरा, तुम्हारा नाम बहुत ही ज्यादा लड़कियों जैसा सूट करता है, ये एक शेम है कि तुम एक लड़की नहीं हो एक लड़के हो। ये सुन के योन वो उठ जाता है और वो कहता है कि मैं जा रहा हूँ बाथरूम के लिए। अभी नारी कुछ कहने वाली होती है उन दोनों को कि तुम दोनों बहुत ही ज्यादा, पर तभी आ जाते हैं अपने
यानी जुन्यूक और हेसोल ऑर्डर लेके। जुन्यूक पूछता है कि आखिर युनवू गया कहाँ है, तो वो दोनों बताते हैं कि वो बाथरूम के लिए गया है। हेसोल पूछती है कि ये लंच किसका है, तो नारी कहती है कि ये युनवू का है। हमें युनवू दिखाया जाता है जो बाथरूम में होता है और वो अपना हाथ धोते हुए कहता है कि ऐसा नहीं है कि वो बुरे वे में मुझे कहना चाहते थे, चाहे मुझे हर्ट करना चाहते थे, वो तो मैं ही हूँ जो ज़्यादा सेंसिटिव हूँ। बट मुझे लगता है कि भाई जिनवू ने कुछ ज़्यादा ही लाइन क्रॉस कर दी कि उसे ऐसा चीज़ नहीं कहना ही चाहिए था भाई। जैसे ही वो अपने बाथरूम से निकल के जा रहा था उन लोग के पास, तभी उसने देखा कि किसी का पर्स गिर गया होता है। तो तुरंत ही उस पर्स को लेके जाता है, एक आदमी के पास अप्रोच भी करता है कि क्या ये आपका पर्स गिरा है। तो वो आदमी कहता है कि नहीं है, मेरा पर्स तो नहीं है, तुम जाके लॉस्ट एंड फाउंड वाले जगह पे जाके दे सकते हो इसे। तो वो कहता है ठीक है, बताने के लिए आपको उसका रास्ता धन्यवाद। और वो जाते हुए अपने मन में कहता है ये एम्बैरेसिंग है कि मुझे लगा कि ये उनका पर्स है। फिर हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है और वहाँ पे वो कह रहा होता है कि मैं खो गया था थोड़ी देर के लिए, क्योंकि उस इंसान ने जिस रास्ते बताया था मुझे, जिस डायरेक्शन में, उसका उल्टा था। तभी योनवू की नज़र पड़ती है घंटी की तरफ, तो वो देखता है तो कहता है कि अरे यार ये तो 1 घंटा हो चुका है। तभी वो अपना फ़ोन निकालने की कोशिश करता है, कहता है कि मुझे जुन्यूक को बता देना चाहिए कि मैं लेट हो जाऊंगा, कि मुझे टाइम लग जाएगा, मैं किसी का वॉलेट दे रहा हूँ किसी को। जब वो अपना पूरा जेब खोज लेता है, उसको उसका फ़ोन नहीं मिलता, तब वो हो जाता है एकदम पैनिक। वो अपने मन में सोचने लगता है कि मैंने अपना फ़ोन खोया तो खोया कहाँ, कहीं मैंने अपना फ़ोन रेस्टरूम में खो दिया, कहीं मैंने अपना फ़ोन टेबल पे छोड़ दिया, क्या फिर कहीं मैंने अपना फ़ोन गिरा तो नहीं दिया। मैं जुन्यूक को कैसे फ़ोन करूँ? क्या मैं उस स्टोर पे जाऊं जहाँ पे वो थे? लेकिन अब तो 1 घंटे हो चुके हैं, क्या वो अभी तक वहाँ पे रुके होंगे? वो अपने मन में कहता है कि जुन्यूक पक्का मुझे अभी खोज ही रहा होगा, अगर मैं ज़्यादा आगे चला जाता हूँ तो पक्का हम एक दूसरे को खो देंगे। लेकिन मैं आखिर हूँ कहाँ? मुझे पहले जाना चाहिए इन्फॉर्मेशन डेस्क पे और वहाँ से एक मैप ले लेना चाहिए ताकि मुझे पता हो कि मैं हूँ कहाँ। भाई यहाँ पे युनवू हो चुका है पूरी तरीके से खो, क्योंकि उसे ये तक नहीं पता है कि मैं आखिर हूँ कहाँ। युनवू मन में सोचने लगता है कि आखिर मेरे साथ हुआ क्या है, मैं एक भी ब्रेक ढंग का नहीं ले पाता हूँ। और तभी युनवू एकदम रोने वाला होता है, तभी उसे कोई पीछे से बुलाता है एक्सक्यूज मी, और वो होते हैं 3 लोग। अब पता नहीं इसके साथ क्या होने वाला है, इसको हमें जानने के लिए भाई देखना पड़ेगा अगला पार्ट। हाँ भाइयों, यहीं तक का था चैप्टर नंबर 4। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।